सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि होगा लॉजिक। वरदान बैच में हम दो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, एक तो केमिस्ट्री और मैथ्स। केमिस्ट्री का टाइमिंग सुबह 9 बजे और मैथ्स का टाइम सुबह 11 बजे। दो लेक्चर आएंगे। तो गाइस, जो दिन का वही दिन करना है, हमें बैकलॉग क्रिएट करना नहीं है। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मैथ्स। वरदान बैच में मैथ्स देखेंगे। डेली दो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स। तो आज हम देखेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, लॉजिक का फर्स्ट लेक्चर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। जिनको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है ना, बहुत सरलता से पढ़ाएंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी थियोरी रहेंगी। और गाइस, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है चैप्टर का, क्योंकि एकमात्र मैथ्स में ऐसा चैप्टर है जो पढ़ने के लिए हार्ड लगता है, लेकिन आखिर में ना वही चैप्टर किया जाता है बच्चों की तरफ से, ताकि वेटेज भी ज़्यादा है और बहुत ईजी है और थोड़ी थियोरी है इस चैप्टर में। आपको कभी कभी ये चैप्टर पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे कि क्या, लेकिन नहीं, ये मैथ्स का ही चैप्टर है। थोड़ा सा ग्रामर का फीलिंग आता है इसमें, लेकिन कुछ नहीं, उतना चलता है और इजी है। बाद में ट्रूथ टेबल वगैरह आने के बाद फिर तो हमारे बहुत ढांसू ट्रिक्स बना के रखे हैं मैंने, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। सबसे पहले देख लो बेसिक्स ऑफ लॉजिक, मतलब नाम देख लेंगे हम कि लॉजिक मतलब क्या होता है। बेसिक्स ऑफ लॉजिक क्या है? द वर्ड लॉजिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगस विच मीन्स रीज़न। इसीलिए जो मैथमेटिकल लॉजिक है उसे हम मैथमेटिकल रीजनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथमेटिकल लॉजिक को क्या कहते हैं हम यहाँ? मैथमेटिकल रीजनिंग। एक मिनट, मैथमेटिकल रीजनिंग भी कहा जाता है, पता है। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर लॉजिक डील्स विथ मेथड ऑफ रीजनिंग। द ब्रांच ऑफ लॉजिक which is relevant to study the mathematics is called as mathematical logic. is the branch of logic मतलब रीजनिंग की ब्रांच इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, मतलब क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल लॉजिक। दिस मैथमेटिकल लॉजिक इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिम्बॉलिक लॉजिक। हाँ, दिस मैथमेटिकल लॉजिक इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिम्बॉलिक लॉजिक। क्यों सिम्बॉलिक लॉजिक कहते हैं ना? सिर्फ 2 लेक्चर होने दो, फिर देखो 2 का है, एक ही लेक्चर होने दो। अगले लेक्चर में आपको पूरे सिम्बॉल्स के साथ ही खेलना है। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, डबल, इम्प्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल, निगेशन, ये सब ना, ये सिम्बॉल्स है। बहुत नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सिम्बॉल्स तो छोटे ही रहते हैं और बहुत इजी है। उसका सबसे ज़्यादा तो वेटेज उसी सिम्बॉल्स पे ही रहता है। तो देखो, लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट है। वी यूज स्टेटमेंट विच आर स्पेशल स्टेटमेंट हो। फॉर कम्युनिकेशन वी यूज सेंटेंस, और यहाँ स्पेशल सेंटेंस। सेंटेंस और स्पेशल सेंटेंस हम देखेंगे कितना टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं। जैसे ग्रामर पे पढ़ा था हमने कितना टाइप्स के सेंटेंस होते हैं और उनका स्पेशलाइजेशन क्या है हर सेंटेंस का, वो भी हम देखेंगे। वी यूज स्टेटमेंट विच आर स्पेशल सेंटेंस। हाँ, हमें यहाँ सेंटेंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट्स है इसमें से। तो हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटमेंट्स, ये सब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव। देखो, डिक्लेरेटिव मतलब असर्टिव, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने कुछ डिक्लेयर किया, दैट वी आर स्टडिंग फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, और बोल सकते हैं वी आर स्टडिंग फ्रॉम वरदान बैच। ये क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। इंपेरेटिव, कमांड और रिक्वेस्ट। कमांड और रिक्वेस्ट, आप बोलोगे सर प्लीज अपलोड दी नोट्स, ये क्या हो जाएगी? रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इंपेरेटिव बोलेंगे। फिर आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी, सर व्हाट अ लेक्चर इट वाज, ये क्या हो जाएगा? इट वाज, जिसके आखिरी में ये आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, मतलब सर व्हेन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर,
क्वेश्चन मार्क आएगा आखिरी में, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अभी मैंने बोला था सेंटेंस दिए जाएंगे तो और वो स्टेटमेंट बताना है वो स्टेटमेंट है या नहीं, तो वो कैसे हो जाएगी, मतलब वो हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटमेंट नीचे दिए, स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक मिनट, हाँ सही है, an assertive or declarative sentence which is either true or false but both is statement। समझ लो, मैं लिखता हूँ, एक मिनट ये हटा देता हूँ, हाँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ यहाँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, DECLA, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होगा, लॉजिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, लॉजिकल स्टेटमेंट। अब कौन सा भी स्टेटमेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ आंसर हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, आप यस बोलोगे, कोई कोई लोग नहीं बोलेंगे, नो बोलेंगे, तो समझ लो स्टेटमेंट इज लॉजिक का मतलब क्या, सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट स्टेटमेंट है क्या, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट इज अ स्टेटमेंट और नॉट इन लॉजिक। वो स्टेटमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट होता है लॉजिक में, सिर्फ डिक्लेरेटिव मतलब लॉजिक में स्टेटमेंट होता है। हम बोलेंगे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है वो, क्योंकि दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, सही है ये स्टेटमेंट। लेकिन कुछ कुछ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जैसे चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, स्टेटमेंट है क्या, हाँ सर स्टेटमेंट तो है क्योंकि वो डिक्लेरेटिव है, कुछ डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन वो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। समझ में आया, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, हाँ सर स्टेटमेंट है, लॉजिक का स्टेटमेंट है, लेकिन उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है फॉल्स है। और सेकंड लेंगे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ सर ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। इसीलिए देखो क्या बोला है यहाँ, एन असर्टिव, एक मिनट, हाँ एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव एक ही सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव बोल देंगे हम, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, मतलब या तो फिर वो ट्रू होनी चाहिए या तो फिर वो फॉल्स होनी चाहिए, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। समझ में आएगा, फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नो मैटर वो फॉल्स रहे ट्रू रहे, सिर्फ वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा, और इसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होनी चाहिए या तो फॉल्स होनी चाहिए, दोनों साथ में नहीं चलेगी। देखो बोथ लिखा है ना यहाँ, नॉट बोथ। तो चलो इतना समझ में आया, थम्स अप, एक लाइक तो बनता है फिर वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो स्टेटमेंट है। देखो द सन इज अ स्टार, स्टेटमेंट है, हाँ सही है, क्यों, अरे कुछ ना कुछ तो डिक्लेयर कर रहा है ना ये, कि हम यहाँ लिखते क्यों सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सही है। सन राइजेस इन द ईस्ट, नो मैटर वो सही रहे रॉन्ग रहे, सन राइजेस इन द वेस्ट बोल दो, सन राइजेस इन द ईस्ट बोल दो, लेकिन वो तो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, वो डिक्लेयर कर रहा है ना कि सन जो है वो इस डायरेक्शन में राइज होता है। क्वेश्चन सेंटेंस है नहीं सर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है, वो भी स्टेटमेंट है, क्या है वो भी स्टेटमेंट है। अभी देखो 5 × 2 = 11, सर 5 × 2 = 10 होता है, सही है, लेकिन 5 × 2 = 11 कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर रहा है हमारे सामने कि 5 × 2 = 11, तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो कैसी है, फॉल्स है। वो जो है ना वो स्टेटमेंट है, लेकिन उसकी ट्रुथ वैल्यू कैसी है, फॉल्स है।
फिर देखेंगे 3 इज़ एन ऑड नंबर। हाँ सर, स्टेटमेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर रहा है, और 3 हमारे हिसाब से तो ऑड नंबर है, हमारे हिसाब से नहीं पढ़ना है हमें, मैथ्स के हिसाब से पढ़ना है। मैथ्स में भी 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट है और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है, टी मतलब ट्रू। एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। हाँ सर, कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर रहा है कि जो ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल शेप है, उसमें 3 साइड्स रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, हाँ सर ये तो स्टेटमेंट है। और बाद में ट्रुथ वैल्यू का देखेंगे, हाँ सर ट्रायंगल में तो 3 ही साइड्स रहते हैं ना, तो फिर क्या बोलेंगे हम, इट इज अ स्टेटमेंट हैविंग ट्रुथ वैल्यू टी, मतलब ट्रू। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो क्या बोलेंगे, हाँ सर कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर रहा है कि मुंबई जो है ना वो महाराष्ट्र की क्या है, कैपिटल है। मुंबई महाराष्ट्र की क्या है, कैपिटल। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ सर ये स्टेटमेंट तो है क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और साथ ही साथ उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है ना वो टी है। अ नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। सर अब ये तो नहीं पता, क्या नहीं पता, ट्रू है कि फॉल्स है, ये तो पता हो गया स्टेटमेंट है, ट्रू है कि फॉल्स है ये नहीं पता। जल्दी जल्दी रिसर्च कीजिए इस पर कि नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करना। जो पहले आंसर देगा ना उसके समझ लेना अच्छे मार्क्स आएंगे 12वीं में, मैथ्स में तो अच्छे ही आएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट। क्या देखते हैं, सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो स्टेटमेंट नहीं कहलाते, समझ में आ रहा है। तो देखो सबसे पहला देखो, सल्यूट द इंडियन फ्लैग। क्या बोलेंगे हम, सल्यूट द इंडियन फ्लैग, सल्यूट द इंडियन फ्लैग बोलेंगे। तो देखो यहाँ क्या आ जाता है, एक मिनट, हाँ, सल्यूट द इंडियन फ्लैग क्या है, ये कमांड है, रिक्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, कमांड भी बोल सकते हैं। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं, एक मिनट, हाँ, क्या हो रहा है रे, हाँ सही है, रिक्वेस्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने देखा है ना स्टेटमेंट मतलब क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो रिक्वेस्ट, कमांड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी वो चाहिए ही नहीं। सेकंड देखो, प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज बोल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, रिक्वेस्ट, मतलब ये भी क्या हो जाएगी, नॉट अ स्टेटमेंट। थर्ड, हाउ आर यू, ये क्वेश्चन मार्क दिखाना सर हमें, तो हम सीधा पता चल गया कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कभी भी स्टेटमेंट नहीं रहता सर, क्योंकि उसको ट्रुथ वैल्यू रहती नहीं रे। इतना ध्यान रखना है हमें कि स्टेटमेंट इन लॉजिक का मतलब क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कुछ डिक्लेयर कर रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिक में स्टेटमेंट बोल देंगे, सीधी बात, नो बकवास। डू यू नो, डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हम सीधा बोल देंगे क्वेश्चन है, नॉट एन लॉजिक स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, नॉट एन लॉजिक स्टेटमेंट। ओपन द डोर, कमांड है, क्या ये, कमांड। कमांड को हम स्टेटमेंट बोलते हैं क्या, जल्दी नहीं बोलते हैं सर, कमांड को कहा है, सिर्फ आपने पढ़ा, सिर्फ जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहता है उसे हम स्टेटमेंट कहा जाएगा। एकदम परफेक्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो सेंटेंसेस विच आर कंप्लीटली, अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना है, सेंटेंसेस विच आर इनकम्प्लीट और इंटरोगेटिव और इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी और सजेस्टिव आर नॉट अ स्टेटमेंट। मैंने तो सीधा ही बोला, इतना याद रखने से अच्छा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है। कौन देखेगा, द सेंटेंसेस विच आर इनकम्प्लीट, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सजेस्टिव आर नॉट अ स्टेटमेंट। अरे सीधा पढ़ना, the sentences that are declarative sentence are called as logical statement। हमने तो डेफिनेशन बना दी लॉजिक स्टेटमेंट की, सही है। all statements are sentence but all sentences are not statement। समझ में लो, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, जो पूरे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो पूरे स्टेटमेंट है, मतलब all statements are sentences but all sentences are not statement। क्योंकि एक ही टाइप का सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट कहलाता है जो कि डिक्लेरेटिव है, और जो पूरे सेंटेंसेस है वो डिक्लेरेटिव पूरे स्टेटमेंट है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देयरफॉर ऑल स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस बट ऑल सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट।
और थर्ड पॉइंट देखेंगे, अ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट इफ एंड ओनली असर्ट समथिंग। असर्ट्स बोलेंगे या तो फिर यहाँ हम एक सीधी भाषा में लिख देंगे डिक्लेयर्स समथिंग, डिक्लेयर्स समथिंग, इक्लियर्स नहीं खाना, डिक्लेयर्स समथिंग। तो अभी अब देखते हैं सिंपल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। सिंपल स्टेटमेंट उसी को कहते हैं एटॉमिक स्टेटमेंट। क्या होता है ये, क्या टर्म होती है ये, इसे पढ़ लेते हैं। A statement which cannot be subdivided into two types of two or more statement is called as simple or atomic statement। अब समझ लो सिंपल और एटॉमिक स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ऐसा स्टेटमेंट जो जिसे तोड़ नहीं सकते। अब आप बोलोगे माई नेम इज प्रथमेश, अब क्या तोड़ोगे इससे। और अगर ऐसा बोलो माई नेम इज प्रथमेश एंड आई लिव्स इन अमरावती, तो हम क्या बोलेंगे, माई नेम इज प्रथमेश एक अलग स्टेटमेंट हो गया और ही लिव्स इन अमरावती एक अलग स्टेटमेंट हो गया। इसे तोड़ सकते हैं बीच में एंड लगाए तो। लेकिन सिंपल स्टेटमेंट क्या कहता है, ऐसा स्टेटमेंट जो टूट नहीं सकता बीच में से, जैसे माई नेम इज प्रथमेश, बस इसमें क्या तोड़ोगे आप। तो समझ में आ गया। तो देखो अब क्या बोलेंगे यहाँ, क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल देखो, एवरेस्ट इज इन नेपाल। इसमें आप बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते ये सेंटेंस को, सही है। अभी देखो सिंपल स्टेटमेंट आर जनरली डिनोटेड बाय PQRS। हाँ अभी हम जो आगे पढ़ेंगे तो सिंपल स्टेटमेंट किससे डिनोट किया जाएगा, PQR और S से डिनोट किया जाएगा, सही है। These are also called as variables in the mathematical logic। क्या कहते हैं उसे, वेरिएबल्स इन द मैथमेटिकल लॉजिक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और तो देखो ट्रुथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट, जैसे हमने देखा ना अभी, ट्रुथ वैल्यू ट्रू को T लिखते हैं, फॉल्स को F लिखते हैं, उसी तरह देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो स्टेटमेंट इज ट्रू बोल रहा है, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। क्या है फिर, अगर स्टेटमेंट ट्रू रहा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रह जाएगी, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी एंड जनरली डिनोटेड बाय T, उसी तरह इफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स एंड डिनोटेड बाय F, ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स रहेगी डिनोटेड बाय F। फॉर सिंगल स्टेटमेंट two possible truth values T और F। अभी लेकिन हमने तो देखा था सर यहाँ कि ऐसा सेंटेंस जिसको एक ट्रूथ वैल्यू रहे, देखो ऐसा सेंटेंस नॉट बोथ यहाँ पहले से ही लिखा है सर। हाँ तो वो बता रहे हैं किसी किसी को ट्रू और फॉल्स भी रहता है, फिर वो स्टेटमेंट नहीं कहलाता है ना हमारे रूल के हिसाब से। ये सब आपको लिखना है बुक में। थियरी मैं PDF फॉर्मेट तो दूंगा ही, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, लेकिन फिर भी आपको लिखना है। जब तक मैथ्स लिखोगे नहीं पूरा तब तक नहीं समझेगा, अभी बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है। तो चलो अभी देखते हैं नोट। अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज वैलिड स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम, वैलिड। हाँ वो है रहता है ना हमारे रियल लाइफ में भी, जो सही है वो क्या, उसे क्या कहते हैं हम, उसे वैलिड करते हैं। जो सही है उसे वैलिड कहते हैं और जो फॉल्स है उसे इनवैलिड करते हैं। मतलब जो सही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, इनवैलिड बोलते हैं। और देखो फॉर सिंपल स्टेटमेंट पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आर 4। फॉर सिंपल स्टेटमेंट पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आर 4। अब ये 4 क्या है, नहीं समझ में आया। फॉर सिंपल स्टेटमेंट पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आर 4, मैं अगले स्लाइड में वही बताने वाला हूँ। देखो आ गया, देखो फॉर सिंपल स्टेटमेंट P और Q क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है क्या। देखो फॉर 2 सिंपल स्टेटमेंट पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आर 4। फॉर 2 सिंपल स्टेटमेंट, तो यहाँ 2 सिंपल स्टेटमेंट है सर, बराबर बोल रहे हो, एक मिनट पेन, हाँ एक, हाँ P और Q 2 सिंपल स्टेटमेंट है तो उसके पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू कैसे आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा, देखो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज इक्वल्स टू 2n, वेर n क्या है, ये नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल
सिंपल स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है? सिंपल स्टेटमेंट है भाई। अभी स्टेटमेंट ही चलेगा लॉजिक में। हाँ, सेंटेंस वर्ड यूज होगा नहीं ज़्यादा देर। सिंपल स्टेटमेंट। तो देखो 2:2 3:3 क्या हो जाएगा? 2 है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या आ जाएगा? 2:2 इक्वल्स टू 4। यहाँ क्या आ जाएगा? 2:3 इक्वल्स टू 8। सही है। यहाँ 3 है ना, P देखो P Q R, तो 2:3 आ जाएगा। 2:3 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 2:2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो तो याद कैसे रखना है इसे? सही है। ये फॉर्मूला है ना, हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ना हमें आ जाता है क्वेश्चन में भी, MCQ फॉर्मेट में आ जाता है। तो देखो PQ, हमें एक चीज़ याद रखनी है यहाँ। क्या एक चीज़ हमें याद रखनी है? TTFF। क्या याद रखना है? TTFF। ये आपको याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है TTFF। इसके बाद जो आएगा उसका कंप्लीटली ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा ऐसा। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक। बहुत लोग बोलते हैं कि सीधा इसके जो टेबल्स है ना वो रट लो। अभी कैसे क्या रटेंगे? 12वीं के बच्चे, कोई आइंस्टाइन के पोते थोड़ी ना है हम। क्या बात कर रहे हैं? और Q का क्या कहेंगे? TF। सही है, ये याद रखना है। B के लिए क्या? TTFF। 2/2 भाई, 2/2 नहीं बोलेंगे, 2/2 मैट्रिक्स में आएगा, अगले चैप्टर में आएगा। या बोलेंगे 2 स्टेटमेंट रहा P and Q, तो P TTFF और Q TFTF। P TTFF Q TFTF। P TTFF Q TFTF। P TTFF Q TFTF। बोलो ना मेरे साथ। P TTFF Q TFTF। P TTFF Q TFTF। याद हो गया? नहीं हो गया जा, अभी फिलहाल हो गया। पढ़ना है इसे, कुछ नहीं है। हम आगे इतने एग्जाम्पल्स लेने वाले ना, आपको वैसे ही रट जाएगा। लेकिन लिखना सब है बुक में सब लिखना है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लिखना सब है। विश्वास है मेरे स्टूडेंट्स पे, मेरा पूरा विश्वास है। पूरा लिखना है। तो देखो PQR में क्या करना है, तो क्या हिसाब से क्या करेंगे? 8 है ना भाई, या 4 है तो 4 आ जाएंगे, या 8 आ जाएंगे। मतलब P में देखो TT TT FF FF TT FF FF। और Q में क्या जाएगा? TT FF TT FF। और R में क्या जाएगा? TF 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 TF। देखो जैसे हमने P and Q 2 सिंपल स्टेटमेंट में क्या देखा? P मतलब TTFF, Q मतलब TFTF। उसी तरह 3 जब लॉजिकल स्टेटमेंट आ जाएंगे साथ में, P Q R, यही नाम रहेगा। 3 कौन से भी स्टेटमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिंबल्स तो यही रहेंगे। 2 स्टेटमेंट के लिए P और Q, और इसके लिए P Q R। हम हमारे हिसाब से नहीं ले सकते ABC। P Q R S ही लेना पड़ेगा। 4 आया तो S। 4 का एक भी एग्जाम्पल नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो 2 स्टेटमेंट रहे तो क्या? P TTFF Q TFTF। तो और ये देखो ये क्या है? P लॉजिकल स्टेटमेंट P Q R। तो 3 सिंपल स्टेटमेंट रहे तो P का क्या है? T T T T, 4 बार T 4 बार F, मतलब T T T T F F F F। समझ में आ गया? Q क्या हो जाएगा फिर? T T F F T T F F। स्टार्टिंग हमेशा T से करना है। देखो यहाँ पे भी T है, 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 यहाँ पे भी T है। सही है, समझ में आ गया? और R के लिए फिर क्या? TF TF। पहले 4 बार है, फिर 2 बार है, फिर 1 ही बार रहेगा। मतलब पहले 4 बार T 4 बार F P में, फिर Q में 2 बार D 2 बार F 2 बार T 2 बार F। ये देखना, ये याद रखना है हमें। यहाँ 8, तो यहाँ 8 वैल्यूज़ आने चाहिए, और यहाँ 4 याद रखना, मतलब 4 वैल्यूज़ आने ही चाहिए। 4 से ज़्यादा भी नहीं, 4 से कम भी नहीं। तो R में देखो TF 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 8 वैल्यूज तक करना है। समझ में आ गया इतना? ये वैल्यूज आपको अभी आगे जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे ना, बहुत बेहतरीन तरीके से याद आ जाएगी। अभी देखो, फॉर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आर 8, दैट इज
2 क्यूब, दैट इज 2 क्यूब। एक मिनट मैं यहाँ देखता हूँ, हाँ बराबर है n इक्वल्स टू दिस। ये थोड़ा इधर लिख लेता हूँ क्योंकि फिर क्या है ना, लेक्चर एडिट करते समय ये थोड़ा सा इधर आ जाता है। n मतलब, क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, n मतलब क्या, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। और ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। सही है, परफेक्ट है। और इधर कुछ नहीं लिखा है ना, हाँ बराबर है। चलो अभी देखो, फॉर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आर 8। हमने अभी देखा ना 2 क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8। ये देखो यहाँ लिखा भी है। फॉर 4 सिंपल पॉसिबल वैल्यूज आर 24, 2⁴। ये देख लिया हमने, 2 क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। सही है। नाउ इन दिस वे फॉर n सिंपल स्टेटमेंट पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आर 2⁻n। पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2⁻n। तो देखो अमरावती इज इन महाराष्ट्र, अमरावती इज इन महाराष्ट्र क्या ट्रू है कि फॉल्स है? ए फॉल्स मत बोलना, मैं रहता हूँ अमरावती में, ट्रू है। इट इज अ स्टेटमेंट तो है, क्योंकि वो डिक्लेयर कर रहा है ना कुछ कि अमरावती जो शहर है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ट्रुथ वैल्यू इज टी। नागपुर इज इन तमिलनाडु, नागपुर जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। सही है सर, स्टेटमेंट तो है ना कुछ तो डिक्लेयर कर रहा है। हाँ आपकी बात भी बराबर है, स्टेटमेंट है, लेकिन ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। स्टेटमेंट है लेकिन ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। फिर 2 + 2 = 9। सर 2 + 2 = तो 4 होता है, लेकिन सर ये कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर रहा है, इसलिए हम इसे स्टेटमेंट तो बोलेंगे सबसे पहले, इट इज़ अ स्टेटमेंट। फिर बोलेंगे ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि 2 + 2 = 9 नहीं आता, 2 + 2 = 4 आता है। सही है। x² - 5x + 6 = 0, x = 2। अभी देखो इसे करके देखेंगे हम, कैसे करके देखेंगे। देखिए एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको भी कन्फ्यूजन ना हो, मुझे भी कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा करते हैं, हाँ एकदम बढ़िया। देखो x² माइनस आ जाएगा ना, है ना, 5x + 6 = 0। अभी कहीं पे बताया है एट x = 2, x = 2 बताया, तो x = अरे क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, हाँ x = 2, तो x = 2 डाल के देखेंगे हम यहाँ। तो चलो देखो 2² - 5 × 2 + 6 = 0, 4 - 10 + 6 = 0, 6 + 6 - 6 आएगा यहाँ = 0, और फाइनली क्या आ जाएगा इधर 0 = 0। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट, सर हाँ कुछ ना कुछ तो बता रहा है ये, मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ स्टेटमेंट, लेकिन ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 = 0 दे रहा है। सर अगर ऐसा आता तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रुथ वैल्यू जो है फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट तो रहेगा ही, स्टेटमेंट नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो यहाँ 0 = 0, इसीलिए क्या बोलेंगे हम, ट्रुथ वैल्यू इज टी। अब देखो फॉर x² - 5x + 6 = 0, फॉर x = 1, x = 1, फॉर x = 1, x² - 5x + 6 = 0, फॉर x = 2, x - 5x + 6 = 0। समझ में आ गया। देखो दैट इज सम वैल्यू, सम रियल वैल्यूज इज गिवन एज ट्री, and for some value it is given as this is not a statement, such sentence are called as open sentence। देखो यहाँ when x = 1 डालेगा, डालना 1 - 5 + 6 + 1 + 1, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये नॉट इक्वल्स है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स। और सेकंड में देखो x = 2, 2 - 5 × 2 10, 2 - 10 -8 + 6, यहाँ -2 आ जाएगा, मतलब ये भी फॉल्स दे रहा है, मतलब डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, कभी कभी ट्रू दे रहा है, कभी कभी फॉल्स दे रहा है। तो इसका मतलब वैसे सेंटेंस को क्या कहते हैं हम, ओपन सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंसेस, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिसकी ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, और ऐसे स्टेटमेंट जिनकी ट्रुथ वैल्यू कभी कभी टी आती है, कभी कभी फॉल्स आते हैं। मतलब बोल सकते हैं ऐसे सेंटेंस जिसकी ट्रुथ वैल्यू वेराइज विद टाइम, वेराइज विद टाइम बोल सकते हैं, और वेराइज विद डिफरेंट ऑप्शंस।
तो देखो ओपन सेंटेंस क्या है, देखो ओपन सेंटेंस मतलब एन ओपन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू कैन वेराई अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन विच इज़ नॉट स्टेटेड इन द स्टेटमेंट। मैंने बोला ना कि वेराई हो सकती है, तो देखो इधर क्या लिखा है, कैन वेराई अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन विच आर नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस, विच आर नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस। तो देखो अभी ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज द स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस जो है वो नॉट कंसिडर्ड एज द स्टेटमेंट इन द लॉजिक, ओपन सेंटेंस को कंसिडर नहीं किया जाता है लॉजिक में, सही है। तो देखो इट इज़ वाइट इन कलर, इट इज़ वाइट इन कलर, क्या वाइट इन कलर है, क्लॉक इज वाइट इन कलर, अ बर्ड इज वाइट इन कलर, अ फ्लैग इज वाइट इन कलर, ऐसा रहा तो वो स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन इट इज़ वाइट इन कलर, वी कांट डिसाइड वेदर इट इज़ अ फ्लैग, बर्ड और कार, तो हमें एग्जैक्ट जो ये है मतलब एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं चल रहा है। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कैसा है, ही इज़ अ बॉय, वो लड़का है, और ये इट इज़ वाइट इन कलर, वो ये दोनों क्या हो जाएगा ओपन सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव में कैसा हो जाएगा, माय नेम इज़ प्रथमेश टारपे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बता रहे हैं हाँ इसका नाम प्रथमेश टारपे है। इधर क्या बोलेंगे, इट इज़ कलर वाइट इन कलर, तो क्या वाइट इन कलर है, बर्ड है, झाड़ है कि क्या है। तो इसीलिए हम वी कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज स्टेटमेंट वेदर दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं। और देखो अभी यहाँ बर्ड आया और वो वाइट इन कलर रहा, तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, और यहाँ हमने लिखा ब्लैक बोर्ड इज वाइट इन कलर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब कभी ट्रू दे रहा है कभी फॉल्स दे रहा है, मतलब वेराइज विथ अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस, तो इसलिए क्या बोलेंगे उसको हम ओपन सेंटेंस बोलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर की सीरीज़ तो बहुत बड़ी है, अब रियल नंबर के सीरीज़ में से कुछ नंबर्स ऐसे हो जाए कि ये इसे सेटिस्फाई करेंगे x की जगह, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी हो गए जो इसे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब आंसर 0 नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है, किसी केस में ट्रू रहेगा किसी केस में फॉल्स रहेगा। देखो इन द पर्टिकुलर केस फॉर x इज नॉट गिवन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। ऐसा टाइप के सेंटेंस को क्या कहते हैं हम, ओपन सेंटेंस कहते हैं। अब x इंटू 5 इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 20, तो हमें पता है ना 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20, हाँ इतना बात तो बराबर है। फॉर x इक्वल्स टू 4 देखा हमने, अगर x इक्वल्स टू 5 आया, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, देखो यहाँ ट्रू दे रहा है वैल्यू और यहाँ f दे रहा है, मतलब वेराइज विथ सम कंडीशंस, वेराइज विथ सम कंडीशन, इसीलिए क्या बोलेंगे हम इसे भी हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस है। क्या है ये, ओपन सेंटेंस है। देखो अब एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड स्टेट देयर ट्रूथ वैल्यू एंड स्टेट देयर ट्रूथ वैल्यूज। तो हम एक एक करके बहुत सरलता से देखेंगे। तो फर्स्ट, द अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ इज अ प्लैनेट, हमें क्या वो कर रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ एक प्लैनेट है। इससे क्या बोलेंगे हम, इट इज़ अ स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट। पेन नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है, ऑल ओके, ये इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। और अर्थ एक प्लैनेट है, तो ये पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, सही है। सो क्या, हैविंग विथ हुज ट्रूथ वैल्यू, हम यहाँ ही लिखेंगे हुज ट्रूथ वैल्यू इस टी, पूरा ट्रू नहीं लिखना है, कैपिटल टी लिखना है, स्मॉल टी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगी, पहले ही बता दे रहा हूँ, स्मॉल टी लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। सेकंड, आर यू रेगुलर इन डूइंग योर होमवर्क, अरे क्वेश्चन मार्क आ गया ना, हमने क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेयर कर रहा है कुछ ना कुछ, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हमने क्वेश्चन टाइप सेंटेंस को कब कहा कि वो स्टेटमेंट है, तो सीधा लिखेंगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट, सही है। फिर उसकी ट्रुथ वैल्यू है या नहीं है, उससे क्या लेना था ना हमें, अगर सेंटेंस ही नहीं, स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू लेके क्या करना है, ट्रुथ वैल्यू निकलेगी नहीं उसकी। स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू रहती है, क्वेश्चन की रहती है क्या, नहीं, क्वेश्चन के आंसर की रहती है। हाँ, मे गॉड ब्लेस यू,
एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया भाई, एक्सक्लेमेटरी मार्क है मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हमने देखा है सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो नहीं रहता। सीधा बोल देंगे कि इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। अभी देखो, एन एम्प्टी वेसल कंटेन्स नथिंग, क्या बोल रहा मैं, एन एम्प्टी वेसल कंटेन्स नथिंग। हाँ सर, आप बोलोगे कि ये स्टेटमेंट तो है क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये असर्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो ये डिक्लेयर कर रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या रहता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। अभी ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी, ट्रू है कि फॉल्स है। सीधा लिखा है एन एम्प्टी वेसल कंटेन नथिंग, एक खाली बर्तन में कुछ रखा नहीं है, ट्रू है। हुज ट्रूथ वैल्यू इज, हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। सही है, एकदम परफेक्ट। अरे गाइस 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 गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना यहाँ तक समझ में आया आप सबको? कमेंट में ज़रूर बताना, कुछ अगर डाउट रहा तो कमेंट में बेझिझक होके बताना है आपको। सही है। विथ राइज सनराइज द नाइट एंड्स, क्या बोल रहा है, विथ सनराइज द नाइट एंड्स। तो अभी आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है स्टेटमेंट, लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है। विथ सनराइज द नाइट एंड्स, फिर उसका मीनिंग निकालना ना। जब सूरज उगेगा तो जो रात है वो ख़त्म होते जाएगी। हाँ सर ये तो सही है, ये तो सेंटेंस ही है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेयर कर रहा है ना। जब सूरज भाई साहब उगेंगे तब रात खत्म हो जाएगी। सिंपल, इट इज़ अ स्टेटमेंट, हम सीधा लिख सकते हैं यार, इट इज़ अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट तो है, हुज ट्रूथ वैल्यू, हाँ ये बात भी सही है ना सर, जब सूरज उगेगा तो रात खत्म हो जाएगी, तो हुज ट्रूथ वैल्यू इज टी। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हुज ट्रूथ वैल्यू इज टी। यहाँ बैक में, अरे यहाँ गाइस थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एडिटिंग के वक्त फेस कैम आ जाएगा। या उस ट्रूथ वैल्यू या नीचे लिख देता हूँ, वैल्यू इज एफ। सही है। अभी इसमें देखो, शट योर माउथ, शट योर माउथ क्या है, कमांड है ना मेरे भाई, तो कमांड है तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। लिख देंगे यहाँ इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं सर ये तो कमांड है। अगर स्टेटमेंट ही नहीं रहा तो उसका ट्रूथ वैल्यू निकालता ही नहीं ना, ट्रूथ वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हम, तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे क्या निकालेंगे। बी अवेयर ऑफ डॉग्स, बी अवेयर ऑफ डॉग्स क्या, ये एक सजेशन है। बी अवेयर ऑफ डॉग्स क्या, एक सजेशन है। तो बी अवेयर ऑफ डॉग्स क्या बोलेंगे, हमने देखा था ना यहाँ सजेस्टिव और वो साथ साथ सब देखा था, दिखाओगे आपको फिर से, देख लो कहाँ गया, हाँ यहाँ, अरे कहाँ गया, अरे हाँ एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। हाँ यहाँ है सजेस्टिव, देखो सजेस्टिव लिखा है, सजेस्टिव आर नॉट अ स्टेटमेंट। सही है, अपन झूठ नहीं बोलते हैं, अपन सही बोलेंगे, सही पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे ना कि बंदा पेपर के दिन याद करेगा। पेपर लिखते लिखते आज जाने के बाद सर के वीडियो पे पहले लाइक करता, सर के वीडियो पे पहले कमेंट देता कि सर आपने जो पढ़ाया ना वही आया। ऐसा ही होगा भाई, देखो ना एक्सपीरियंस बोलता है हमारा। तो चलो, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, बी अवेयर ऑफ डॉग्स क्या है, एक सजेशन है कि डॉग से दूर ही रहना भाई। काट वाट लिया तो फिर 14 नहीं, अब 4 ही है, लेकिन 14 की वेदना देता है। सीधा बोलेंगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। क्या, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। सही है। अब ही इज़ गुड पर्सन, क्या बोलेंगे आप, ही इज़ गुड पर्सन। अभी कौन गुड पर्सन है, आप सबको तो पता है, प्रथमेश सर इज़ अ गुड पर्सन। इतना तो मानते हो ना, कमेंट में लिखो हाँ या ना। हाई बोलना बेटा, ना बोला कि देख ले तू। प्रथमेश सर इज अ गुड पर्सन और ही इज अ गुड पर्सन। अरे कौन ही,
प्रथमेश, शाहरुख खान, सलमान खान, कौन ही? ये तो बताओ। हमें यही नहीं बता रहे। अगर वो सही में अच्छा पर्सन नहीं रहा तो, प्रथमेश सर जैसा अच्छा रहा तो ट्रू, नहीं रहा तो फॉल्स। तो ये क्या भाजी पाला लगा के रखा है क्या? कभी ट्रू कभी फॉल्स। तो सीधा बोल देंगे हम, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ ओपन सेंटेंस। सीधा बोलेंगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज ओपन सेंटेंस, इट इज ओपन सेंटेंस। क्या बोलेंगे हम? इट इज ओपन सेंटेंस। सही है, एकदम परफेक्ट, समझ में आया? अभी देखो, ओपन वन इज प्राइम नंबर, वन इज प्राइम नंबर। अब सही में बताओ वन प्राइम नंबर है क्या? जल्द से जल्द। सर वो तो जाने दो, सबसे पहले यही देख लेते ना। वन इज प्राइम नंबर मतलब क्या है? स्टेटमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। अब आप बोलो देखो ये स्टेटमेंट है, ये बात तो बराबर है। अभी हमको ये जानना है कि वन इज अ प्राइम नंबर, सही में वन प्राइम नंबर है या नहीं। तो हाँ, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में क्या? ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है। वन तो वन के टेबल में आता है मेरे भाई, तो वन तो प्राइम नंबर नहीं है ना। बचपन में पढ़ा है मैडम ने, वो छोटे छोटे मैडम ने। सही है, तो सीधा लिखते थे इट इज अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू इज एफ, हुज ट्रूथ वैल्यू इज एफ, हुज ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ है। इसे नीचे लिख देता हूँ यार, याद ही नहीं रहता, क्या करें। हुज ट्रूथ तक लिखता हूँ यार, ट्रूथ वैल्यू इज एफ, ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। सही है, आगे बढ़े तो चलो आगे। 10वें नंबर का x प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। बहुत लोग क्या कहते हैं ना, गड़बड़ गड़बड़ में बोल देते हैं सर ये तो ओपन सेंटेंस है। आपने ही बताया था x क्या सेंटेंस में रहा और x बिलोंग्स टू आर है तो ओपन सेंटेंस आ जाएगा। और तो फिर एग्ज़ाम के दिन बहुत लोग क्या मैसेज करते हैं, सर आपने बोला था ना वो क्वेश्चन आया था सर, एक्स वाला क्वेश्चन आया था और एक्स बिलोंग्स टू आर आया था, हम ओपन सेंटेंस मार के आ गए सर, ये मार्क्स तो कंफर्म है। वहाँ आके मारूंगा बेटा, वहाँ आके मारूंगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स नहीं आएगा क्या? अभी 1 प्लस 0 बोला तो 1 आ जाएगा ना, 2 प्लस 0 बोला तो 2 आ जाएगा। मतलब स्टेटमेंट सही है। x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल का मतलब अगर x इक्वल्स टू 1 रहा तो 1 इक्वल्स टू 1 ही आएगा, x इक्वल्स टू 2 रहा तो 2 इक्वल्स टू 2 ही आएगा, क्योंकि x प्लस 0 इक्वल्स टू x आ रहा है ना, मतलब x इक्वल्स टू x आ रहा है ना। तो x अगर 2 रहा तो ये भी 2 आ जाएगा, 1 रहा तो ये भी 1 आ जाएगा। थोड़ा दिमाग से काम लेना है हमें, ज़्यादा एकदम घाई नहीं करनी है कौन सी भी चीज़ को। तो x प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स, सही है, x प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन हो गया, पूरा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, x प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स, मतलब x इक्वल्स टू एक्स, x इक्वल्स टू एक्स, x बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम? इट इज़ अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट तो है, इट इज़ अ स्टेटमेंट, it is a statement whose truth value is true, whose truth value क्या है? t। ए फॉल्स क्या को लिख रहा रे? देखो आप फॉल्स फॉल्स बोलोगे, इसके केस में मैं फॉल्स लिख रहा था, तो कोई नहीं, ट्रू। क्वेश्चन सिर्फ ध्यान दे के पढ़ना है आपको, कोई टेंशन नहीं, अभी पहले बार है और ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में आएंगी, हम लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। मैं यहाँ IMP फिर भी लिख देता हूँ ताकि जब आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेगी ना तो इस पर भी ध्यान जाएगा। लेकिन ये PDF फॉर्मेट सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए सिर्फ काहे यूज करना है बेटा? आखिर में अगर नोट्स वोट्स खो गई तो आखिर में मतलब क्यों, तब तक आप पूरा पढ़ लोगे, जो आपके पास लिखा है ना वो पूरा पढ़ लोगे, या तो फिर बीच में कहीं खो गई
तो दिवाली की छुट्टी में वापस हम हमारे नोट्स बना सकते हैं लेक्चर देख के, क्योंकि खुद की नोट्स से पढ़ना और ये PDF फॉर्मेट से पढ़ना तो कुछ नहीं। मैं तो टेलीग्राम के 2-4 चैनल देता हूँ आपको, पूरे नोट्स पढ़े, पूरी डाइजेस्ट पढ़ी है लेकिन उससे क्या हो जाएगा ना, आपके पास स्टडी मटेरियल रहेगा, आपको समझ में कम आएगा, आप रट्टे मारने ज़्यादा चालू करोगे। और 12वीं में रट्टा नहीं चलता, अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि समंदर जितना सिलेबस है का क्या क्या रट्टा मारोगे। ये लॉजिक रट्टा मारोगे, अरे थू है तुम्हारे पे, लॉजिक रट्टा मार रहे हो तो। इतना इजी चैप्टर देखो ना, दिवाली के बाद लोगों को पता चलता है लॉजिक इजी है। हमें तो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ नहीं रहे ना, उन्हें दिवाली के बाद पता चलेगा कि चलो ये चैप्टर करते हैं, अभी स्कोरिंग है। मुझे दिवाली के बाद बहुत मैसेज आते हैं कि सर ऐसे चैप्टर बताओ जो स्कोरिंग है, जो हम आखिरी के 1-1.5 महीने में कर सकते हैं। वो ना बराबर सेटिंग लगाते हैं दिवाली के बाद से बच्चे की, बराबर सर ऐसे 4-5 चैप्टर बता दो, 4-5 सर से बता देते हैं, फिर सब में से कॉमन निकालते हैं, ऑड मैन आउट का आउट कर देते हैं, फिर वो चैप्टर करते हैं। उससे अच्छा दिवाली से भी पढ़ाना, 60 मार्क तो आराम से ला के देते हैं, 60-70 मैथ्स में। नहीं समझते यार बच्चे, जान दो, तुम मत बनना ऐसे, तुम बनेगी देख लेना। तो देखो, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180, 11 नंबर का। और है एग्जाम्पल्स तो भर भर के लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं उसमें। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सर 360 हमने पढ़ा बचपन में, मैडम ने पढ़ाया था 360 है ना। सबसे पहले स्टेटमेंट है कि नहीं है? हाँ सर स्टेटमेंट है, लिखो इट इज़ अ स्टेटमेंट। क्या लिखना है यहाँ? 1 मिनट, हाँ अरे कहाँ जा रहा है रे भाई तू? हाँ यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ तो हम देखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट whose truth value is f, ट्रूथ वैल्यू इज f। ऐसे नहीं लिखना होशियारी मारने के लिए फॉल्स पूरा या स्मॉल f नहीं लिखना गई में, कैपिटल T और कैपिटल F ही चलता है यहाँ। साइंस नहीं है ट्रू और फॉल्स लिखने को। 10वीं तक लिखा हमने ट्रू फॉल्स, जब मैडम बोलती थी पूरा ट्रू लिखो तो हम सिर्फ T लिख के आते थे। अभी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ T लिखना है तो कोई ऐसे निकलते ही है कि पूरा ट्रू लिख के आते हैं। बस मैडम पूरे मार्क देंगे, मैडम मार्क ही नहीं देंगे तुम्हारे। कॉलेज में तो ऐसे इज्जत से बेइज्जती कैसे होती है ना, वैसे करते फिर सबके सामने। क्या लिखा तूने? मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ मैं। मौत आने से पहले उसकी मैं आहट तुम्हें सुना देता हूँ। चलो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। sec 0 इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर। सेक थीटा है रे, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r। सही है क्या सर? cos थीटा इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इट इज़ अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो है सर, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है वो बात तो बराबर है। अब ट्रू है क्या? इतना तो पता है ना, सेक स्क्वायर है यार। 1 मिनट ये पूरा ही लिख देता हूँ ना मैं, कहाँ है आपको टेंशन आ जाएगा। सेक थीटा, 1 मिनट इसे पूरा कर देता हूँ वापस। देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r सच दैट cos थीटा इक्वल्स टू 0। परफेक्ट है इतना। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट है। अब हमने देखा ना tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, उसको ही उल्टा लिखा है यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हाँ सर ये तो प्रूवन है, हमने 10वीं में भर भर के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। वो बात अलग है, आपको याद नहीं आ रहा अभी क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। जिसने पढ़ा उसको बराबर याद आता है। देखो इट इज़ अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू इज टी। क्या है ट्रूथ वैल्यू उसकी? टी है। सही है। बड़े आगे तो देखो, ये हटा देता हूँ 2 मिनट। हाँ, एवरी स्टेटमेंट हैज़ 1 ट्रूथ वैल्यू। क्या एवरी स्टेटमेंट हैज़ 1 ट्रूथ वैल्यू? सर सबसे पहले स्टेटमेंट तो है, इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है स्टेटमेंट है। बोलेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट
अरे क्या हो रहा है रे भाई। इट इज़ अ स्टेटमेंट, STATEMENT। ये कहाँ जा रहा है ये ऊपर। इस 1 मिनट सिस्टम प्रॉब्लम दे रही थी। इट इज़ अ स्टेटमेंट whose truth value is t। सर आप बोलोगे अभी सर आपने तो एक्सप्लेन ही नहीं किया whose truth value is t। रे इसके पहले पूरा वही तो एक्सप्लेन किया। स्टेटमेंट का मतलब क्या, या तो टी या तो अब दोनों साथ में रहा तो हो ही नहीं सकता। तो देखो ना, एवरी स्टेटमेंट हैज वन ट्रुथ वैल्यू। सेंटेंस नहीं लिखा है वहाँ, स्टेटमेंट लिखा है। थोड़ा सा ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, x+3 = 10, x बिलोंग्स टू R, x+3। अभी इस केस में आप क्या बोलेंगे, हाँ इट इज़ अ ओपन सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। क्यों बोलेंगे आप इट इज एन ओपन सेंटेंस, क्योंकि x बिलोंग्स टू x+3 = 0 दिया है ना, x+3 = 10 दिया है। तो जब x = 7 आएगा तभी उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। और 6 आया तो 9 आ जाएगा, मतलब नॉट इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर कभी कभी ट्रू दे रहा है, कभी कभी फॉल्स दे रहा है, तो ओपन सेंटेंस। कंसेप्ट समझ में आया, स्टेटमेंट क्या है, ओपन सेंटेंस क्या है। तो आगे और एग्जाम्पल्स है हमारे, 2 एग्जाम्पल्स है लास्ट, उसे भी देख लेते हैं। इज एन इरेशनल नंबर, क्या इज एन इरेशनल नंबर है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। हाँ सही है, सही। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये क्वेश्चन पूरा इरेज कर देता हूँ मैं 1 मिनट पूरा, ताकि आपको सही तरह से नोट्स मिले। इज एन इरेशनल नंबर, क्या ही रहे, ऐसा करने से अच्छा यही लिख देता हूँ ना, यही लिख देता हूँ, पाई इज एन इरेशनल नंबर। सही है क्वेश्चन, सही है, सही। पाई इज एन इरेशनल नंबर। सर स्टेटमेंट है, क्योंकि एक असर्शन डिक्लेयर तो कर रहा है वो कुछ ना कुछ, तो लिखो जल्दी, इट इज एन स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। और पाई इज एन इरेशनल नंबर हमने देखा था 9th में चैप्टर था रैशनल नंबर, उसमें रैशनल और इरेशनल सब था। तो पाई एक रैशनल नंबर है, पाई एक रैशनल नंबर है। सही है, रैशनल नंबर है। मिलो मुझे तुम बाहर, रैशनल नंबर बोलने वालों मिलो। पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो क्या बोलेंगे, हुज ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू, क्योंकि इरेशनल नंबर है ना पाई। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a not equals to 0 has always 2 रियल रूट्स। अभी इसका मतलब क्या है ये देख लेता हूँ मैं 1 मिनट, ध्यान 1 मिनट रुकिए। कहाँ गया, नॉट इक्वल्स टू 0 है मेरे भाई, नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। थोड़ा कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं, उसे हम यहाँ क्लियर कर देंगे, बहुत सफाई से उसे क्लियर कर देंगे। देखो ए नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, हाँ ए नॉट इक्वल्स टू 0, 1 मिनट, ए नॉट इक्वल्स टू 0। सही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस a नॉट इक्वल्स टू 0 हैज़ ऑलवेज 2 रियल रूट्स, हैज़ ऑलवेज 2 रियल रूट। सबसे पहले हमें इतना तो पता है सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स रहते हैं, वो रियल रहे डिस्टिंक्ट रहे वो बात अलग, 2 रहते हैं मतलब इट इज़ अ स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर रहा है वो। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। कितना हो गया, क्या इट इज़ अ स्टेटमेंट। अभी 2 रियली रूट रहते हैं क्या भाई, कभी कभी डिस्टिंक्ट रहता है, कभी कभी इमेजिनरी रूट्स भी रहते हैं। तो क्या बोलेंगे, हुज ट्रुथ वैल्यू। अब ये जो है ना गाइज, ये बेसिक्स है। आप मुझे ये भी पढ़ाने बताओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स रहते हैं, फिर वो रियल रहता है, इमेजिनरी रहता है कि ये तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप 12th में हो। ऐसा इस प्रकार से अगर पढ़ाएगा ना 12th का, तो 2-2.5 साल तो आराम से लग जाएगा सिलेबस ख़त्म करने। एग्ज़ाम हमारी 8 महीने बाद है, तो उस हिसाब से पढ़ना है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जो बेसिक से पढ़ाना है ना वो तो मैं स्टार्टिंग से बेसिक से ही पढ़ाऊँगा, उसमें कोई नहीं। देखो आपका लॉजिक वर्ड है, एक आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते थे लॉजिक वर्ड क्या है। लॉजिक मतलब एक अलग ही थिंकिंग हमारे माइंड में आ जाती है कि लॉजिक का मतलब ये, लेकिन यहाँ मैथमेटिकल लॉजिक का मतलब क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग,
वगैरह वगैरह सब मैंने बहुत सरलता से बेसिक से पढ़ा है। ओपन सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। देखो अब आप नहीं भूलोगे कि स्टेटमेंट कौन सा टाइप का सेंटेंस रहता है। सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट रहता है, बाकी कौन से टाइप का सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहता है। ये मैंने बहुत सरलता से पढ़ा है, क्योंकि ये आप इसमें आप पढ़े नहीं हो इसके पहले, ये तो पढ़े है ना, तो इसमें काहे टाइम वेस्ट करते हैं। तो देखो, इट इज अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या है उसकी, फॉल्स है, एफ। तो गाइस देखो ये, और कल हम पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटी, सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। ये सब हम कल देखेंगे, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, यहाँ तक एक अलग टॉपिक हो गया। तो चलो गाइस, आज के लेक्चर में हमने पूरा बेसिक्स देखा लॉजिक का, उसके साथ सेंटेंसेस देखे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे, फिर स्टेटमेंट कौन से टाइप के सेंटेंस को कहते हैं, ओपन सेंटेंस क्या है, फिर ट्रूथ टेबल देखा कि P और Q दो सिंपल सेंटेंस रहे तो 2:2 मतलब 4 ट्रूथ वैल्यू आएगी। 3 सेंटेंस रहेंगे P Q R तो 2:3 मतलब 8 ट्रूथ वैल्यूज आएंगी। ये सब देखा। फिर हमने कितने एग्जाम्पल्स लिए, 15 एग्जाम्पल्स लिए आपके सामने, जो कि खतरनाक थे। उसमें का ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मेरे हिसाब से लगा है। और क्या हमने पूरा ओपन सेंटेंस, कंसीडर्ड सब दिया है। इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई इसकी शंका नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और हैंड रिटन नोट्स भी इसके साथ आपको मिल जाएगी, इसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो गाइस, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आज के लेक्चर को लाइक कीजिए। और गाइस, ये वरदान बैच जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th HSC बोर्ड 2024 के लिए। तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और कुछ भी डाउट रहा तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन हमारा हरदम ओके रहता है, ओपन ही रहता है, बिल्कुल ओके में रहता है, सब ओपन रहता है। तो इसीलिए आप बोलेंगे कि कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर ज़्यादा ही कुछ आपका डाउट रहा तो अगले लेक्चर में हम करेंगे, क्योंकि हमारे लेक्चर बने नहीं हैं। एक दिन पहले लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। अभी 5 तारीख को कल से सीरीज़ लॉन्च हो रही है, तो आज रात को ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इसीलिए बेझिझक होकर डाउट पूछना है, हम आपके हर डाउट क्लियर करेंगे। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। गुड बाय।